हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मांगा डब। आज से हम कुरासनो वर्सेस कामोमेडाई आर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 338 स्टार्ट होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कुरासनो वर्सेस कामोमेडाई के मैच के 3 घंटे पहले का सीन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कुरासनो सपोर्ट ग्रुप और नेकोमा सिस्टर एक साथ चल रहे होते हैं, जब एक मिस्टीरियस बंदा आकिटेरू को पुकारता है। साइको उस बंदे को तुरंत पहचान लेती है और उसकी प्रेजेंस से शॉक हो जाती है। फिर अगेन सीन शिफ्ट होता है, जिसमें कोच यूकाई अपने प्लेयर्स को कामोमेडाई के बारे में ब्रीफ कर रहे होते हैं। वो प्लेयर्स को सिर्फ होशियुमी से नहीं बल्कि कामोमेडाई के ब्लॉकिंग पावर से भी आगाह रहने को कहते हैं, जो नेशन की बेस्ट में से एक माना जाता है। यूकाई के सीरियस टॉक के बाद डाइची टीम को मोटिवेट करते हुए याद दिलाता है कि वो अब टॉप 8 टीम में है और अगर वो अपकमिंग मैच जीतते हैं तो वो लोग सेंटर कोर्ट पे खेलेंगे। इसके डाउन टाइम के दौरान कियोको देखती है कि कागेयामा कुछ लिख रहा है। हिनाटा मैनेजर्स को बताता है कि कागेयामा अपने वॉलीबॉल जनरल में लिख रहा है, अपने स्ट्रिक्ट सेल्फ केयर रूटीन के पार्ट के तौर पे। हिनाटा बोलता है कि कागेयामा भले ही एक पागल हो, बट वॉलीबॉल में वो कागेयामा की स्किल्स और हार्डवर्क की तारीफ करता है और कहता है कि एक दिन वो कागेयामा को हरा देगा। इसी समय यामागुची सुकिशिमा को चिल्लाते हुए कहता है कि वो अपने सर्व एंड ब्लॉक से कामोमेडाई को हरा देंगे, लेकिन यामागुची अपने वर्ड्स में अटक जाता है और दोनों दोस्त हंस पड़ते हैं। बाद में जब कुरासनो कोर्ट की तरफ जा रही होती है, साइको अचानक से हिनाटा को बुलाती है और बताती है कि लिटिल जायंट यहाँ है। हिनाटा तुरंत अपने आइडल से मिलने के लिए दौड़ता है और लिटिल जायंट से उसकी करंट वॉलीबॉल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछता है। सबको सरप्राइज़ करते हुए लिटिल जायंट बताता है कि वो अब स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा क्योंकि उसकी दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं और उसे किसी और टीम में इनवाइट नहीं मिला। जब हिनाटा और दूसरे लोग वहाँ से निकलते हैं, साइको को टेंशन होती है कि कहीं उसने हिनाटा की स्पिरिट को डीमोटिवेट तो नहीं कर दिया। फिर भी हिनाटा कागेयामा से कहता है कि वो इस बात से डिसअपॉइंटेड नहीं है। चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब हाईक्यू का नेक्स्ट चैप्टर 339 स्टार्ट होता है। जैसा कि हमने देखा था, हिनाटा को डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती जब उसे पता चलता है कि लिटिल जायंट, जिसका असली नाम टेन्मा युडाई है, उसने हाई स्कूल के बाद वॉलीबॉल छोड़ दी है। दूसरी तरफ होशियुमी को समझ आता है कि अब कोई उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा क्योंकि कामोमेडाई टूर्नामेंट में काफ़ी आगे तक पहुंच गया है। होशियुमी के ज़्यादा टीममेट्स उसके सिली रिमार्क्स को इग्नोर कर देते हैं, एक्सेप्ट गाओ हाकुबा, जो एक 2 मीटर का स्विंग स्पाइकर है और हमेशा अपनी सुपीरियर हाइट का फ़ायदा उठा के होशियुमी को चिढ़ाता रहता है। तुरंत पहचान लेता है हाकुबा को क्योंकि पहले दिन वो उससे टकरा गया था जब टीम के मेंबर आपस में मस्ती करते हैं। टाकेडा सोचता है कुरासनो के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। उसे यूकाई का वो डिस्क्रिप्शन याद आता है जिसमें कामोमेडाई को फास्ट इम्प्रूविंग टीम कहा जाता है, जिनका सर्व एंड ब्लॉक पे ज़्यादा फोकस है। सीन शिफ्ट होता है मियागी में। हिनाटा के 2 क्लासमेट्स एक टीवी पे मैच देख लेते हैं जो टाकिनोए अप्लायंस स्टोर के बाहर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। वो अपने स्कूलमेट्स को टीवी पे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बेंच पे हिनाटा को देख पाएंगे, पर जल्दी ही वो अपनी बात वापस ले लेते हैं जब हिनाटा को सेंटर कोर्ट पे एक की प्लेयर के रूप में देख लेते हैं। कामोमेडाई का कैप्टन सुआ मैच के स्टार्ट में ही कुरासनो को एक ट्रबलसम सर्व देता है। डाइची को मजबूरन एक शॉर्ट पास कागेयामा को रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन ऑड बॉल कॉम्बो को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। टाकेडा की एनकरेजमेंट को याद करके क्रॉस दिखाने के लिए तैयार हैं कि मिड एयर बैटल में उनका डोमिनेशन है। हिनाटा सक्सेसफुली कामोमेडाई के 3 मैन ब्लॉक को पार कर लेता है। बाद में वो खुद से हाकुबा को इंट्रोड्यूस कराता है, जैसा कि फॉलोअप में कि हाकुबा ने पहले हिनाटा को नोटिस नहीं किया था। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर हाईक्यू रिलेटेड कंटेंट।